फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर के आई टी सेंटर पर। आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ओके, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में एंड देन उसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमारे पास क्या है आज टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं पहले उस चीज को समझते हैं। पहली टाइप का मैट्रिक्स जो है हमारा क्या है? रो मैट्रिक्स। क्या है? रो मैट्रिक्स। अ रो मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रो, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, ओनली वन रो प्रेजेंट हो, वो उस तरह की मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है? रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने मर्जी हो, कॉलम 10 हो, 12 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, कितने भी हो, लेकिन रो कितनी होनी चाहिए आपकी? ओनली वन। मतलब कि किस तरीके की मैट्रिक्स होती है आपकी? कुछ इस प्रकार की, जैसे ये 2 3 4 5, इस तरह की मैट्रिक्स। इस तरह की जो आपकी मैट्रिक्स होगी यही क्या कहलाएगी? आपकी रो मैट्रिक्स कहलाएगी। देखो यहाँ पे कितनी रो प्रेजेंट है बच्चों? कितनी रो प्रेजेंट है? एक ही रो प्रेजेंट है, इसलिए हमारी कहलाएगी ये रो मैट्रिक्स। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, देखो ना, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितना भी हो, सॉरी वर्टिकल अरेंजमेंट कितना भी हो चलेगा, लेकिन आपकी रो कितनी होनी चाहिए? हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कितना होना चाहिए? ओनली वन। इसी प्रकार से आपकी कॉलम मैट्रिक्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है इस चीज को समझो। कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम, मतलब उस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा, रो जितनी मर्जी हो, रो कितनी भी हो जाए, लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए? ओनली वन, जो कि कुछ इस प्रकार से होगी। कितने भी हो सकती है, मतलब ये कितने भी हो सकती है, मतलब हमारे जो रोज है वो कितनी भी हो सकती है, लेकिन हमारा कॉलम कितना रहना चाहिए? ओनली वन। तो समझ में आया आपको कि रो मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? ठीक है, उसके बाद आपको समझना है स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है तो ध्यान से सुनो। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब क्या, मेरे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम कैसे हो? इक्वल हो। तो ऐसी मैट्रिक्स मेरी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। मतलब जितने रो उतने ही कॉलम। जैसे इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, मैंने एक मैट्रिक्स बनाई जिसके एलिमेंट्स ये हैं। अब ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स में कितनी रो और कितने कॉलम है? रो वन, रो टू, मतलब दो रो। पहले रो को दिखाते हैं एंड देन कॉलम को। कितने कॉलम? वन टू, टू कॉलम, तो टू क्रॉस टू। देखो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सिंपली मतलब मैं कहूं तो m इज इक्वल टू n होना चाहिए। तो जब भी कभी आप ऐसी मैट्रिक्स देखो जहां पे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो, तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। क्लियर मेरी बात? चलो अब दूसरी मैट्रिक्स देखो, डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो मेरी बात को समझो। स्क्वायर मैट्रिक्स, पहली चीज ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होंगे? हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल होंगे, जिसमें क्या होगा? is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal elements are zero। अच्छा क्या मतलब है ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का? तो ध्यान से समझो। इसको समझने के लिए हम चलते हैं अपनी फ्रेश स्लाइड पर और समझते हैं। अच्छा ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं इस चीज को समझो। याद रखना, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में ये स्क्वायर पढ़ा होगा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, जो कि चार साइड वाली फिगर्स होती है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते थे? हमेशा डायगोनल। क्या बोलते थे? अपोजिट पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या बोलते थे? डायगोनल बोलते थे। सेम इसी प्रकार से मैट्रिसेस में भी होगा। आपका लेफ्ट साइड से जो राइट साइड की तरफ जाएगी, मतलब ये वाली लाइन, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाने वाली लाइन जो होगी, जो कि यहाँ इस ऊपर से यहां तक आएगी, इसी को हम कंसीडर करेंगे हमारी मेन डायगोनल। इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में इस तरह के जो नंबर अरेंज होंगे उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। और जो बच गए वो क्या होंगे? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो चलो पहले इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, सुनो अब देखो ध्यान से यहां पर। ठीक है, मेरे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज क्या है? 3x3। क्या है मैट्रिक्स का साइज? 3x3। मतलब मैंने बताया ना कि आपकी जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी वो भी क्या होगी? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके कुछ एलिमेंट्स है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33।
अब बेटा यहां पे ध्यान से देखना आप सबको, आपके सामने एक 3x3 की मैट्रिक्स है। ओके, अब मैंने क्या बताया, वो एलिमेंट्स जो कि डायगोनल में आएंगे, डायगोनल में आने वाले एलिमेंट्स देखो कौन कौन है, ये वाले डायगोनल में कौन कौन से नहीं बनता है, A11, देखो ना इसकी डायगोनल मैंने बताया ना, मैट्रिसेस की केस में आप किस डायगोनल को सेलेक्ट करोगे, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होगी, कहां से, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ। तो A11, A22, A33 आर डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और जो बच गए एलिमेंट्स, जैसे आपका A12 है ना, आपका A12 हो गया, आपका A12 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, A31 हो गया, A32 हो गया, ये सब आपके क्या कहलाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। क्या कहलाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो जाए। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कैसे रहने चाहिए, जीरो रहने चाहिए। मतलब किस तरह की मैट्रिक्स होगी हमारी, ये कुछ इस तरह की मैट्रिक्स। देखो ध्यान से कि मान लो ये 1 2 3, आगे जो बच गए वो सब जीरो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इस तरह की मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। चलो अब इसी चीज को समझने के लिए, ठीक है, अंडू कर दिया, 1 मिनट। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ठीक है। अब इसको समझने से नेक्स्ट वाली मैट्रिक्स को पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। अब ये स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, अ डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। फिर से ये डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें क्या होगा बेटा, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें क्या होंगे, उसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। मतलब कैसी मैट्रिक्स, तो देखो ध्यान से, सुनो, मेरे पास ये 3x3 की मैट्रिक्स है। अगर मेरा फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 है तो ये इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी के एलिमेंट्स 0 होंगे। मतलब सबके सब क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर मान लो लेट सपोज कि ये 2 है, लेट सपोज के लिए मान लो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा, समझे। मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कि इन केस ऑफ स्केलर मैट्रिक्स, आपका A11, A22, A33 सबके सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मेरी बात समझ में आई आप सबको, मेरी बात समझ में आई आप सबको कि इसका क्या मतलब है। चलो अब आगे समझते हैं आगे के और कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आगे जाके जब आप डिटर्मिनेंट पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में बहुत चीजों की जानने को मिलेंगी। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर। तो इसको ध्यान से समझना। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स इन द डायगोनल्स आर ऑल 1, मतलब क्या होना चाहिए, एंड ऑल द रेस्ट आर इज कॉल्ड 0। मतलब क्या बेटा, सुनो मेरी बात ध्यान से। मतलब ये कुछ नहीं कहना चाहता, ये कहना चाहता है कि जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, कौन सी वाली मैट्रिक्स, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है, इसमें क्या होगा, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, 1 के। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था, वो इक्वल होने चाहिए, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यहां क्या होगा, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो किसके बराबर होने चाहिए, 1 के बराबर होने चाहिए। और जो बच गए, जो रिमेनिंग है, जो बच गए, सबके सब किसके बराबर होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। तो समझ में आया, मतलब किस प्रकार की मैट्रिक्स, कुछ इस तरह की मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि 3x3 की है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे
बाकी सब 0 होंगे। तो समझ में आया बेटा आपको किस तरह की मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे? क्लियर? अब चलो, अब यहां देखो, लास्ट मैट्रिक्स है आपकी जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? जस्ट जीरो मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। जीरो मैट्रिक्स के ऑल एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो। ऑल एलिमेंट्स मतलब कुछ इस तरह से सारे एलिमेंट्स इसके जीरो होंगे, चाहे वो 2x2 की हो चाहे 3x3 की हो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपकी जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है आप सबको? चलो अब समझेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर जरूर से जरूर एमसीक्यू आते ही हैं, तो इसको ध्यान से समझना। A two matrix is said to be equal if, कब कब हम दो मैट्रिक्स को इक्वल बोलेंगे? तो सुनो, पहली चीज मेरे बच्चों, इक्वल जब होंगे जब दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स बराबर कब कब हो सकती हैं? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। और सेकंड पॉइंट, इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या? तो सुनो, पहला केस, दोनों मैट्रिक्स का क्या इक्वल होना चाहिए? ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अगर ये 2x3 की मैट्रिक्स है तो ये मैट्रिक्स भी 2x3 की होनी चाहिए। और तो और इसके साथ साथ इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है? तो मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर इस मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट्स, तो इस मैट्रिक्स का भी A11, दोनों बराबर होने चाहिए। A12 इज इक्वल टू A12, A13 इज इक्वल टू A13। समझ में आया? मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है? तो सुनो कैसे। पहली चीज, ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं? चलो चेक करते हैं। देखो पहली चीज, इनका साइज क्या है? 2x2। इस मैट्रिक्स का भी साइज क्या है? 2x2। मतलब मेरी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है, दो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर है, तो हमारा x फर्स्ट वाला एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट वाले एलिमेंट के। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ गए? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? पहली चीज, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, एंड देन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब कि पहला वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर होना चाहिए, दूसरा वाला दूसरे के, तीसरा वाला तीसरे के, चौथा वाला चौथे के। तो क्लियर है दोस्तों आपको इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट? तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप सब उसको आंसर करना, ठीक है? देखो यहां पे ध्यान से, आपको यहां पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है? इन मैट्रिक्स में मुझे एन, एम, टी और एक्स की वैल्यू बताओ। चलो अब आप लोग आंसर अपनी कॉपी में निकालो और मुझे आंसर बताओ। वीडियो को रोकेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो आप सबने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, अब चलो हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। मैट्रिक्स की इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे पहले आप सब क्या देखोगे? उनका ऑर्डर। क्या देखोगे? उनका ऑर्डर। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? कितना ऑर्डर है इनका? इनका ऑर्डर है 2x3। क्या इनके ऑर्डर सेम है? क्या इनके ऑर्डर सेम है? नहीं। अगर इनके ऑर्डर सेम नहीं है तो इसका मतलब क्या? ये मैट्रिक्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। तो इसका आंसर फाइंड होगा ही नहीं, ठीक है? तो आपको इन चीजों को भी समझ के चलना है, कब मुझे एक मैट्रिक्स को इक्वल दिखाना है और कब नहीं दिखाना। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इस तरह का साइन आएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलो